प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं फिलिपियों की किताब उसका 1 अध्याय और 6 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं फिलिपियों की कलीसिया के लिए कि मुझे इस बात का विश्वास है, मुझे इस बात का भरोसा है, या फिर मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने तुम्हारे अंदर ये काम शुरू किया है। कौन सा काम? वो भले काम जो तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने शुरू किया है, वो मुक्ति का काम, वो उद्धार का काम, वो आत्मिक उन्नति का काम, वो सिद्धता की ओर दौड़ने का काम, वो पवित्रताई का काम जो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर शुरू किया है। समझ रहे हैं? किसने शुरू किया? परमेश्वर ने शुरू किया है। हमने खुद से शुरू नहीं किया, परमेश्वर ने हमें चुना और उसने हमारे अंदर उद्धार का कार्य शुरू किया, पवित्रता का कार्य शुरू किया, वो आत्मिक उन्नति का कार्य, वो भले कामों को परमेश्वर ने हमारे जीवन से करना शुरू किया। और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मुझे इस बात का निश्चय है कि वही परमेश्वर इस कार्य को पूरा भी करेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा परमेश्वर जब किसी काम को करते हैं तो वो उस काम को अधूरा नहीं छोड़ते, वो उस काम को पूरा करते हैं। आमीन। चाहे उसे करने में कितना भी समय लगे, लेकिन परमेश्वर उस काम को पूरा करते हैं, उसे अधूरे में नहीं छोड़ते। हम मनुष्य हैं, हम कई कामों को शुरू करते हैं परंतु उसे अधूरे में छोड़ देते हैं, परंतु परमेश्वर ऐसे नहीं है। वो विश्वास योग्य है, उन्होंने जो वादा किया है वो उसे पूरा करते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज कहता है कि परमेश्वर ने जो कार्य तुम्हारे अंदर शुरू किया है वो मसीह के आगमन तक उस कार्य को पूरा करेगा। यानी कि दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं, यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, उसने आपको बुलाया है, आपके अंदर उसने उद्धार का कार्य शुरू किया है, तो इसका मतलब वही परमेश्वर, वही पवित्र आत्मा इस कार्य को प्रभु के आगमन तक पूरा करेगा। वही आपको तैयार करेगा उस दिन के लिए। वही आपके अंदर ऐसी शक्ति और ऐसी सामर्थ्य भरेगा, ऐसी पवित्रताई से जीने का रास्ता आपको बताएगा या फिर सामर्थ्य देगा और आपको सिद्ध करेगा कि आप प्रभु के आगमन तक पूरे हो जाओ। आपके अंदर कोई कमी न रहे। परमेश्वर ही इस कार्य को आपके अंदर पूरा करेगा। इसीलिए तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया ताकि वो तुम्हारी सहायता करे इन सब कामों में, ताकि वो हमारी सहायता करे इस उद्धार के कार्य को पूर्ण करने में, इस भले कामों को करने में जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, उस सुसमाचार के कार्य को पूरा करने में, आत्मिक उन्नति को करने में, सिद्धता की ओर दौड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया। हमें एक सहायक दिया है ताकि प्रभु के आगमन तक, जब प्रभु का आना होगा तो उसे उसकी दुल्हन तैयार मिले। ये आप अपने आप से नहीं कर सकते। बाइबल कह रही है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ही इस कार्य को आपके जीवन में पूरा करेगा। हाँ दोस्तों, इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रभु से प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास में बने रहें। आप ये ना सोचें कि मेरा क्या होगा, मेरा जीवन तो खराब है या फिर मेरे अंदर तो कमियां हैं। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर ही आपको सिद्ध करेगा, परमेश्वर ही आपको पवित्रता की ओर लेकर के जाएगा, परमेश्वर ही आपको इस योग्य बनाएगा कि आपका पूरा पूरा उद्धार हो सके, और परमेश्वर ही अपनी दुल्हन को यानी कि आपको तैयार करेगा। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। और दूसरे शब्दों में और मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ काम परमेश्वर ने आपके जीवन से करना शुरू किया है, कोई भी काम जो परमेश्वर ने आपके जीवन से शुरू किया है, परमेश्वर उसे पूरा भी करेंगे। कोई भी काम, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमें उत्साहित करता है कि परमेश्वर ही हर काम को पूरा करता है। जो परमेश्वर ने आपके मन में डाला है, जिस काम को परमेश्वर ने आपके मन में डाला और जिस काम को आप कर रहे हैं, उस काम को सफल करने वाला, उस काम को पूरा करने वाला परमेश्वर ही है, पवित्र आत्मा ही है। जब हम नehemiah के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने उसके हृदय में डाला और परमेश्वर ने उसके हृदय में उस काम को शुरू किया और पूरा भी परमेश्वर ने ही किया। इसी प्रकार से जो कुछ काम परमेश्वर ने आपके मन में डाला है, हालांकि वो उद्धार का कार्य पूरा करेगा, वो सब काम वो पूरा करेगा, और आपकी प्रतिदिन के जीवन के कामों को भी परमेश्वर
पूरा करेगा। उनको करने में भी परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप निराश ना हों, किसी भी बात के बारे में आप निराश ना हों, चिंतित ना हों। अपने उद्धार के बारे में आप संकोच न रखें, आप निस्संदेह रहें, निश्चय रहें कि परमेश्वर ने मेरे अंदर कार्य शुरू किया है, उद्धार का, मेरी मुक्ति का, मेरे छुटकारे का, वही इस कार्य को पूरा भी करेगा। आपकी बीमारी से आपको छुटकारा देने का कार्य परमेश्वर ने शुरू किया है, वही आपको पूर्ण रूप से छुटकारा देगा, उस बीमारी से चंगा करेगा और हर एक दुख, परेशानी, विपत्तियों, समस्याओं से भी वो आपको छुटकारा देगा, क्योंकि उसने आपके अंदर कार्य करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द आप उसको प्रत्यक्ष रूप से देखने पाओगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम चुन्नी महाली है। मैं उड़ीसा राउरकेला से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरी दादा का बेटी 6 मंथ की है। उसको 4-5 दिन से बहुत तेज़ बुखार थी। हम लोग डॉक्टर को भी दिखा चुके थे, फिर भी उसका तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। हम लोग अमृता दी को व्हाट्सएप में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे थे और अमृता दी और उनकी टीम प्रे कर दिया उनके लिए, और अभी वो बहुत स्वस्थ और भले चंगी है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को और अमृता दी, प्रीके ब्रदर और उनका पूरे टीम को लाखों लाखों धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। सो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। और सच में आप प्रभु को मौका दीजिए अपने जीवन में काम करने का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो आपके जीवन में कार्य करेंगे और आपको भी एक बड़े गवाह के रूप में खड़े करेंगे ताकि उनकी महिमा हो सके। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज की सुंदर शाम में हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए अपने विषयों के लिए। जो भी आपकी लाइफ में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिस स्ट्रगल से होकर आप गुजर रहे हैं, सब कुछ यीशु के आगे आप रख दीजिए। यीशु आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए एक मन होकर हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्यारे अब्बा, आपकी स्तुति, महिमा और बड़ाई करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, ये सुंदर समय आपने हमें दिया, दिन भर में सुरक्षित रखा, हिफाजत से रखा और ये सुंदर समय दिया कि सुंदर समय में, सुंदर शाम में पिता आपके सम्मुख आकर आपका धन्यवाद कर सके, आपकी महिमा कर सके, आपकी हमदो सना कर सके। लॉर्ड, धन्यवादित जीवन लेकर आपके समीप आ सके परमेश्वर। लॉर्ड, आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु सच में यदि हमें जाने अनजाने में प्रभु दिन भर में कोई भी गुनाह हमसे हुआ है प्रभु, आपकी नजरों में जो गलत बातें हमारे द्वारा हुई है, यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है प्रभु, हम उन गुनाहों को आपके सम्मुख रखते पिता, पश्चाताप करते खुदा और कहते प्रभु हमें माफ करे प्रभु उन गलतियों से पिता परमेश्वर, हमें पाक साफ करे परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है कि आप क्षमा करने विश्वास योग्य और धर्मी है परमेश्वर। लॉर्ड, सच में उस धर्मी होने के कारण परमेश्वर आप हम पर दया करे परमेश्वर, हम कभी भी अपने जीवन में उन गलतियों को ना दोहराएं पिता। आपसे प्रार्थना करते प्यारे यीशु की इस सुंदर शाम में परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन आपकी उपस्थिति में बैठे प्रभु, आपके नाम से वो ब्लेस होने पाए पिता, वो आपकी होली प्रेजेंस को फील करे। होली स्पिरिट आप इनकी सहायता करे। वी नीड योर होली प्रेजेंस लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर कि सच में प्रभु आप महान है पिता, आप जलाली परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, जो भी वचन आज की सुंदर शाम में प्रभु हमने सुना है, हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं प्यारे यीशु, उस पर मनन करने वाले, उसके अकॉर्डिंग चलने वाले हो सके। प्रैक्टिकली प्रभु जी आपका वचन हमारे जीवनों में कार्य करे। हाँ प्रभु, आपके बेटे बेटियों के जीवन में जो लौ लगाकर आपसे प्रार्थना करें, जो आपके सामने प्रभु अपनी आशाओं को लेकर आए, अपने निवेदन को लेकर आए, आज ये वचन इनके जीवन में पूरा हो कि सच में परमेश्वर हम सब परमेश्वर अंडर कंस्ट्रक्शन है परमेश्वर पिता। हम पिता परमेश्वर अभी निर्माण किए जा रहे हैं परमेश्वर पिता, और आपका धन्यवाद करते कि जो काम आप शुरू करते हैं लॉर्ड, उसे आप पूरा करते परमेश्वर पिता। जब आपने सृष्टि को रचा परमेश्वर, तो आपने सब कुछ बनाया प्रभु जी। प्रभु सूर्य चंद्रमा, पेड़ पक्षी पौधे, मनुष्य को और सब कुछ इस सृष्टि में आपने जो काम स्टार्ट किया वो आपने पूरा किया लॉर्ड फादर। ऐसे ही परमेश्वर प्रभु, जब हम सबको आपने चुना परमेश्वर, वो उद्धार का कार्य आपने हमारे जीवन में स्टार्ट किया है परमेश्वर पिता। आप हमें प्रभु पवित्रताई के जीवन की ओर लेकर जा रहे हैं, पवित्रताई के स्वभाव की ओर लेकर जा रहे हैं परमेश्वर, बिकॉज प्रभु आपने ये सब कुछ किया है, आप वो कार्य पूरा कर रहे हैं प्रभु। आप हमें निर्माण कर रहे हैं प्रभु जी, आप हमें बिल्ड कर रहे हैं
परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। वी ऑल आर अंडर कंस्ट्रक्शन लॉर्ड फादर। वी थैंकफुल, वी प्रेज यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते हैं कि हम इस बात के लिए धन्यवादी और महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। मेरे खुदावन, यदि प्रभु कोई भी विचार प्रभु, कोई भी काम जो इनके मन में आया है और उस काम को करने में ये आगे बढ़ गए हैं परमेश्वर, प्रभु उस काम को पूरा करने में आप इनकी सहायता करें। यदि प्रभु एडिक्शन से छुटकारे के लिए परमेश्वर ये आगे बढ़ चुके हैं, यीशु मसीह वो कार्य पूरा हो और ये पूर्ण रीति से उस एडिक्शन से, उस बुरी लत से, उस गलत बातों से छुटकारा पा सके। प्रभु यदि ये रॉन्ग रिलेशन से बाहर आने के लिए एक स्टेप को बढ़ा लिए हैं प्रभु, तो प्रभु ये अंडर कंस्ट्रक्शन है पिता। ये प्रभु यीशु मसीह उससे बाहर निकलने की प्रोसेस में है परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद कि इस काम को आप इनके जीवन में पूरा कर रहे हैं प्रभु जी। जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रभु, वो भी आपके कंस्ट्रक्शन के नीचे है परमेश्वर। वो भी कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं एक बेस्ट जॉब को पाने के लिए, एक बेस्ट फ्यूचर को पाने के लिए, एक बेस्ट पोजीशन को पाने के लिए आप इन्हें तैयार कर रहे हैं, आप इन्हें बना रहे हैं लॉर्ड फादर। आपका धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस समय परमेश्वर पिता जितने भाई बहन प्रभु अपने घर बनाने के लिए चिंतित है, उनके काम रुके हुए हैं परमेश्वर, बहुत सारी बाधाएं, रुकावटें आई हैं, आपसे प्रार्थना है प्यारे यीशु कि इनका काम प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते। आपने जो काम शुरू इनके जीवन में किया है प्रभु, उसे आप पूरा भी करें परमेश्वर पिता। इनके घर तैयार हो पिता और तेरे नाम की महिमा ये करने पाए प्रभु। इनके लाइफ में प्रभु जो भी लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, नाना प्रकार की घटी कमियां हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं प्रभु, इन सारी बातों से बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। लॉर्ड थैंक यू फादर। होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करें, होली स्पिरिट आप इनकी सहायता करें प्रभु। आप पिता परमेश्वर इन्हें सहायता करें एक पवित्र जीवन जीने के लिए, बुरे विचारों से फिरने के लिए प्रभु, हर एक गलत काम से फिरने के लिए आप इनकी सहायता करें। ये मन फिराने वाले हो सके और वो उद्धार का कार्य इनके जीवन में पूरा हो सके, हर एक पाप में स्वभाव से परमेश्वर ये छुटकारा पा सके। धन्यवाद करते प्रभु। आज शाम में जितने भी भाई बहन प्रभु कमेंट्स में परमेश्वर अपने रिक्वेस्ट को दिया है, जो भी आज उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स है, जो भी आज उनके जीवन में जरूरतें हैं, यीशु मसीह सब कुछ पूरा करें। यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। इस समय जितने भाई बहन बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, नाना प्रकार की बीमारियों में ग्रसित है, यीशु राजा आपसे प्रार्थना है मेरे प्यारे यीशु, इसी समय प्रभु वो चंगाई का कार्य इनके शरीर में पूरा हो जाए प्रभु। आपने इन्हें चंगा कर दिया और वो चंगाई का कार्य इनके जीवन में पूरा होने पर है पिता। धन्यवाद, ये चंगे हो गए हैं प्रभु। धन्यवाद। हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का रोग यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। कोरोना वायरस नष्ट हो जाए, वायरल फीवर नष्ट हो जाए, और भी जो बीमारियों से ग्रसित आपके बेटे बेटियां वो छुटकारा पाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर फॉर अ कंप्लीट हीलिंग। आई रिब्यूक एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुंदर शाम में जब आपके बेटे बेटियां प्रभु अपने बिछौने में बैठे और सोने के लिए जाए प्रभु, तो वो निश्चिंत होकर सोने पाए। हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक डिस्टर्बेंस यीशु मसीह के नाम से कैंसिल आउट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, इनकी जरूरतों को, इनके प्रार्थना निवेदनों को पिता आप इनकी सुधि लेकर इनके जीवन में कार्य करें लॉर्ड। ये आप में बढ़ने पाए, आशीषित होने पाए, और जो भी प्रभु यीशु मसीह अभी इनका जीवन, इनके जीवन के जो भी बातें इस समय प्रभु निर्माण किए जा रही हैं प्रभु, उस काम को आप इनके जीवन में पूरा कीजिए। धन्यवाद करते सारी बातों में आदर महिमा जलाल प्यारे यीशु आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।